तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। फाइनली आज बिल ऑफ एक्सचेंज की सेकंड क्लास 11th के लिए भाई सेकंड टर्म स्टार्ट हो चुका है। कहाँ हैं सभी लोग? फटाफट से आ जाइए यार और ज्वाइन कीजिए क्लास को, क्योंकि लास्ट जो मेरी क्लास थी बिल ऑफ एक्सचेंज की, मैंने उसमें इंट्रोडक्शन बेसिक सभी चीजें बताई हैं। आज फाइनली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, बिल ऑफ एक्सचेंज। और आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट और खास होने वाली है आप लोगों के लिए, तो बढ़िए फटाफट से यार देखिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए किसके बारे में? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में। देखिएगा सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है कि हम किस प्रकार से जर्नल एंट्री करते हैं, किस प्रकार से जर्नल एंट्री करते हैं। वन बाय वन एक एक चीज बताऊंगा, बस आप नोट करते चलिएगा, मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट आपको बताया था कि ये राम है, ठीक है, और ये श्याम है। अब राम जो है वो हमारा सेलर है और जो श्याम है वो हमारा परचेजर है। बताया था बच्चों सभी को ये। तो राम जो हुआ, सेलर जो होता है वो ड्रॉवर होता है। क्या होता है वो? ड्रॉवर। क्यों? क्योंकि ये बिल लिख रहा है, ये बिल को लिख रहा है, तो इसके लिए बी आर बनेगा। क्या बनेगा इसके लिए? बी आर बनेगा। और ये परचेजर है, ये क्या कर रहा है? बिल को एक्सेप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? बिल को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या हो गया? वो हो गया ड्रॉई। क्या हो गया वो? ड्रॉई। और ड्रॉई को बोलते हैं, ड्रॉई के लिए, इसके लिए जब बी आर हुआ तो इसके लिए ये बीपी यानी कि बिल पेबल। ये बिल को पे करने वाला, ये बिल को रिसीव करने वाला, यानी कि बिल से पैसा रिसीव करने वाला, ये बिल का पैसा पे करने वाला। समझ में आ गई दोनों बात। अब हम बताते हैं दोनों के बारे में, हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। आइए लेके चलता हूं आपको आगे की ओर और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं अपनी। आइए दिखाता हूं आपको कुछ इस तरीके से। आप अपना रूलर ले लो अपना, और मैं कुछ इस तरीके से आपको लाइन और ट्रांसेक्शन दोनों बताता हुआ चलूंगा, ठीक है ना। यहां बीच में सेंटर में गिर दो एक लाइन, ये सेंटर हो गया हमारा, और यहां से मैंने एक लाइन खींच दी, ठीक है। देखिएगा यहां लिख देता हूं मैं, और यहां लिख देता हूं ड्रॉई। पहले ही बताता हुआ चलता हूं आपको, जब हम ड्रॉअर के यहां जर्नल एंट्री पास करते हैं तो ड्रॉई का नाम आता है, और ड्रॉई के यहां जर्नल एंट्री पास करते हैं ड्रॉअर का नाम आता है। यानी कि जिसके यहां जर्नल एंट्री पास करेंगे उसका नाम नहीं आएगा। इस बात को आप सभी लोग याद रखेंगे, याद रहेगा सभी को। क्या बताया? ड्रॉअर के यहां ड्रॉई का नाम आता है, ड्रॉई के यहां ड्रॉअर का नाम आता है। यानी कि अगर ड्रॉअर का अकाउंट, ड्रॉअर के यहां जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ड्रॉअर का नाम नहीं आएगा, अदर का आएगा, ड्रॉई का आएगा, या फिर एंड्रॉयसी का आएगा। तो सेम इसके यहां केस बनेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। मैं इसको ए मान लेता हूं, लेट कर लिया मैंने, ये ए है और ये आपका बी है। बार बार थोड़े लिखूंगा मैं, है ना, बार बार ड्रॉअर ड्रॉई, है ना, तो आप भी कंफ्यूज होंगे। तो हम क्या है, ए और बी लेट कर लेते हैं। ए हमारा सेलर है तो बी हमारा परचेजर है ना। चलिए आइए देखते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले जो हमारा केस बनता है, केस नंबर 1, क्या केस बनता है? केस बनता है व्हेन ए सोल्ड गुड्स टू वाई। व्हेन ए गुड्स सोल्ड टू बी, है ना। ए ने बी को गुड सेल किया, तो सिंपल एंट्री पास कर दो यार, जो आप पास करते आते हैं बचपन से। 9th क्लास से जो लोग कॉमर्स लिए हुए हैं उनको तो सिंपल से बताओ क्या करते हैं। बी डेबिट
टू सेल, सेल अकाउंट, बीइंग बीइंग गुड सोल्ड, यही बनाते हैं एंट्री। और यहां पे क्या किया, यहां पे परचेज हुआ, तो यहां पे लिख दो परचेज हुआ। कंडीशन भी लिखूं? कंडीशन नहीं, बस बता दी जब इसने माल इसको बेचा तो उसके लिए तो परचेज ही हुआ यार, तो सिंपल से एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे किया परचेज, ए से किया, तो यहां पे लिख देते हैं बीइंग गुड्स परचेज। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हमारी क्लियर हो गई। सेकंड में हम क्या करते हैं, सेकंड एंट्री। अब ये तो क्या हुआ, सब क्रेडिट हुआ ना भाई, इसने उधार माल बेचा है, उसने उधार माल खरीदा है, तो ये क्या हुआ कंडीशन, इसने कहा कि एक काम करो भैया ए, आप मेरे ऊपर ना एक बिल लिख दो, मैं इतने महीने के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, तो बिल मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। ए ने कहा, ए इस चीज के लिए रेडी हो गया। चलिए फाइनली लिखते हैं दूसरी कंडीशन हमारी क्या बनी, दूसरी कंडीशन ये बनी हमारी when A receive a bill, when A receive a bill, when A receive a bill accepted by B, accepted by B, यानी कि A ने बिल रिसीव किया जो B से एक्सेप्ट हुआ था, तो सिंपल से जनरल एंट्री पास कर देंगे यार। क्या एंट्री पास होगी एंट्री पास होगी आपकी बीआर अकाउंट डेबिट, बीआर को बोलते हैं, बीआर की फुल फॉर्म होती है बेटा बिल रिसीवेबल, तो बार बार बिल रिसीवेबल नहीं लिख लेंगे, बीआर अकाउंट डेबिट टू बी। ठीक है, बीइंग बीआर रिसीव फ्रॉम बी। ठीक है, और यहां क्या एंट्री पास होगी, देखो इसके लिए बी आर है तो उसके लिए क्या बताया था मैंने, बीपी, अभी बताया स्टार्टिंग में, मैं क्लियर करके चला हूं आपको। तो फाइनली इसके यहां हम एंट्री पास कर देंगे बच्चों कि ए डेबिट अपोजिट एंट्री होती है, ए डेबिट टू बीपी, बीपी अकाउंट। ठीक है, बीइंग बिल एक्सेप्टेंस गिवन, ऐसे भी लिख सकते हो, बिल एक्सेप्टेंस रिसीव, बिल एक्सेप्टेंस गिवन। ठीक है, चलिए थर्ड कंडीशन पे चलते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है मेरे बच्चों, थर्ड कंडीशन दी हुई है, आइए थर्ड कंडीशन है। अब देखो सेलिंग होगी, बिल लिख दिया, अब क्या है, पेमेंट आनी है ना, पेमेंट आनी है, तो पेमेंट आने की लिखेंगे व्हेन बिल व्हेन बिल अमाउंट रिसीव, when bill amount received on due date, यानी कि ड्यू डेट पे क्या हो गया, बिल की अमाउंट क्या होगी, रिसीव हो गई। ठीक है ना, तो इस केस में रेयर केस एंट्री क्या बनेगी, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम इसको। इन केस आपकी एंट्री पास होगी भाई, पेमेंट आ गई तो कैश में आई तो कैश लिखना, और बैंक में आई तो बैंक लिखना, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और टू कर देते हैं हम किसको, मतलब उसका नाम नहीं, बी आर अकाउंट, यानी कि हमारे पास से बिल चला गया। ठीक है, हमें ये मतलब नहीं है कि हमने किसको दिए पैसे, बिल चला गया, हमारा पैसा आ गया। ठीक है, बीइंग बिल अमाउंट रिसीव ऑन ड्यू डेट, और इसके यहां की एंट्री पास होगी, इसके पास से पैसा गया है और बिल आया है, तो बिल अकाउंट बीपी अकाउंट डेबिट
टू कैश या बैंक अकाउंट। बीइंग बिल अमाउंट पे ऑन ड्यू डेट। तो बच्चों ये तो हमारा सिंपल हुआ कि भाई बिल लिखा, माल बेचा, बिल लिखा, पेमेंट रिसीव होगी ड्यू डेट पे। अब ऐसा थोड़ी होता है कि कंपलसरी है कि ड्यू डेट पे बिल रिसीव हो जाएगा या बिल की पेमेंट रिसीव हो जाएगी, ऐसा नहीं होता ना। तो उसके लिए कंडीशंस है, वही कंडीशन वही कंडीशन मैं आपको बताऊंगा क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं, ठीक है ना। उनके इस केस में क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं वो सब बताऊंगा किस तरीके से होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। पहली चीज तो बिल्कुल क्लियर होगी, ड्यू डेट बताई थी कैसे निकालनी होती है, ठीक है ना। आइए इन केस, आइए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, इसको हम फर्स्ट लेट कर लो, इसका 3 का, इसको 3 का फर्स्ट लेट कर सकते हो, 3 का फर्स्ट लेट कर सकते हो, 3 का सेकंड है, ठीक है ना। आइए 3 का सेकंड क्या कहता है, ये कहता है 3 का सेकंड कि व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, व्हेन द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम, यानी क्या है, बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया। मान लीजिए देखो मैं ए हूं आप बी है, ठीक है ना, मैंने आपके ऊपर बिल लिख रखा, मुझे आपसे पैसे लेने हैं, तो मैंने क्या किया, मुझे मतलब सब्र नहीं हुआ पैसों का, मैंने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, मुझे जरूरत थी पैसों की, ठीक है ना। अब बैंक आपसे पेमेंट ले लेगा ड्यू डेट पे जाके, तो उस केस में अगर मैं बैंक से डिस्काउंट करा लेता हूं तब उस केस में क्या एंट्री पास होगी, एंट्री पास होगी कैश या बैंक, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप बैंक से डिस्काउंट करा रहे हैं। और यहां लिख देंगे बच्चों आप डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और मेरे बच्चों टू किसे कर देंगे, बिल चला गया आपके पास से, बिल किसके पास चला गया, बैंक के पास। भाई बैंक बिल थोड़ी देगा फिर आपको जब आप उससे पेमेंट ले लोगे, है ना। आ जाइए, तो यहां पे लिख देते आप नरेशन बीइंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। ये होगी, इसके यहां नो एंट्री, इसको कोई मतलब नहीं है बच्चों, ये बैंक से उसको डिस्काउंट कराए कहीं से कराए इसको कोई मैटर नहीं है, इसको तो मतलब है ड्यू डेट से। आइए अगली कंडीशन क्या होती है, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, ये तो सिंपल हो गई है ना, ड्यू डेट पे वो कर लेगा। एक कंडीशन आती है कि एंड्रेस कर देता है, व्हेन व्हेन बिल एंड्रॉइस, यानी कि बिल को क्या कर दिया, एंड्रॉइस कर दिया। देखो मुझे आपसे पैसे लेने हैं, मुझे किसी और को देने हैं, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, आपका जो बिल रखा हुआ था, सामने वाला मेरे से मांग रहा था पैसे कि भाई आपसे मुझे 10,000 रुपए लेने, मेरे पास बिल रखा आपका, मैंने क्या कर दिया, ले भाई, मैंने कहा 2 महीने बाद इस बंदे से पैसे आने हैं, ये आप बिल रख लो, ठीक है, तो एंड्रॉइस हो गया। अब उस केस में अगर एंड्रॉइस होता है बिल, तो उस केस में क्या करते हैं बच्चों, सिंपल एंट्री पास करते हैं। मान लो एंड्रॉइस करने वाला सी है, ठीक है ना, व्हेन बिल एंड्रेस टू सी लिख देता हूं, ठीक है ना, थर्ड पर्सन थर्ड पार्टी जो है वो सी है, तो उस केस में आपकी एंट्री क्या पास होगी, एंट्री पास होगी सी डेबिट, यानी कि जिस बंदे को आपने एंड्रेस किया, एंड्रेस सी डेबिट टू बी आर, ठीक है ना, सी क्या हुआ है, एंड्रेस सी लिख दिया मैंने, ठीक है ना। आप नेशनल बना देंगे बीइंग बिल एंड्रेस, ठीक है, और इसके यहां नो एंट्री, लेकिन सी के यहां एंट्री पास होगी, अगर यहां सी है, सी का कॉलम है, ठीक है ना, तो उसके यहां एंट्री पास होगी, वही सी के एंट्री पास होगी बी आर डेबिट टू मेरा नाम ए, ठीक है।
ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना, बी आर डेबिट टू ए। और कंडीशन नंबर नेक्स्ट सिचुएशन आ जाती है, ये तो थर्ड सिचुएशन थी ना, फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ सिचुएशन क्या है, आइए। फोर्थ सिचुएशन कहती है कि व्हेन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, व्हेन बिल सेंड टू, अगर बिल को कलेक्शन के लिए सेंड कर दिया, ठीक है ना, संग्रह के लिए भेज दिया, तो उसमें एंट्री, उस केस में, उस रियर केस में एंट्री बनती है बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। और क्या, यहाँ पे बीइंग बिल सेंड टू फॉर कलेक्शन, इसके यहाँ क्या होगी, नो एंट्री, इसको कोई मतलब नहीं है, इसको तो सिर्फ ड्यू डेट से मतलब है और किससे मतलब नहीं है इसको, ठीक है बच्चों। आ जाइए फिफ्थ, उसके बाद फिफ्थ केस क्या बनता है, पेमेंट रिसीव होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन, ठीक है ना। एक केस बनता है अगर हमने क्या किया, बिल पे रिबेट दे दी, क्या दे दी बिल पे, रिबेट। किसे कहते हैं रिबेट, जैसे कि मुझे 10,000 रुपए लेने आपसे, तो मैंने क्या बोला, भाई फिलहाल कितने पड़े तुम्हारे पास, भाई फिलहाल तो मेरे पास ही 8,000 ही है ना, तो मैंने क्या कह दिया, ला खत्म करके केस को। एक तो ये हो गया, यहाँ पे हमने 2,000 की कह दी थी, डायरेक्ट रिबेट दे दी उसको। रिबेट डिस्काउंट होते छोटी मोटी, 10-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, लेकिन रिबेट 10-20 रुपए, 50-100 रुपए की नहीं होती, रिबेट होती है बड़ी अमाउंट का, ठीक है ना। या फिर ऐसा होता है, अरे यार 10 लेने चल यार, केस खत्म कर, ला दे 8,000 रुपए, केस खत्म, निपटा ऐसे बात को, ये समझ गए, ये लैंग्वेज होती है वो रिबेट की होती है। आइए बताते हैं, बिल अंडर रिबेट अगर हम करें, बिल व्हेन बिल अंडर रिबेट, ये केस बहुत मिल जाते हैं रिबेट के। आइए, रिबेट वाले केस में क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट, और क्या क्या आपके पास है, बस बी आर। अब इस केस में रिबेट जो थी वो बैंक ने नहीं दी, वो यहां से दी, बैंक या कैसे लिख सकते हैं, इसके यहां एंट्री पास होगी, क्या एंट्री पास होगी भाई, बीपी आ गया, बीपी अकाउंट डेबिट, और टू आपके पास से कैश चला गया या बैंक चला गया, पैसा चला गया ना, और टू रिबेट, क्या लिखेंगे, रिबेट। आई होप ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगी, मैंने अपनी तरफ से पूरी आपको 100% दिया, ठीक है ना। तो बच्चों जैसे आपका बिल, आपने सेलिंग परचेज की, बिल लिखा गया, बिल लिखने के बाद 5 कंडीशन बनती है, 5 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या बताई, ड्यू डेट पे पैसा रिसीव हो गया। दूसरी कंडीशन क्या बनी कि बिल को हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। तीसरी कंडीशन क्या बनी कि ये बिल हमने कलेक्शन के लिए भेज दिया। चौथी कंडीशन क्या बनी, बिल हमने किसी और को दे दिया, एंडोर्स कर दिया। और पांचवी कंडीशन क्या बनी, बिल को हमने रिबेट कर दिया, है ना, रिबेट पे कर दिया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम आपको कराएंगे जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिसऑनर्ड का, लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल आपके एक काम करें, मैं आपको क्यूआर दे देता हूं, वो क्यूआर ले लें और जितना मैंने पढ़ाया वो सारा का सारा आपके पास पहुंच जाएगा। ये क्यूआर है, ये प्रिपेयर हो रहा है, क्यूआर पहुंच जाएगा आपके पास। क्यूआर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जो गूगल आता है ना, गूगल पे स्कैनर आता है, वो स्कैन कर ले, उस पे स्कैन कर लेना। जैसे ही आप स्कैन करोगे तुरंत आपके पास जितना मैंने पढ़ा सारी की सारी एंट्री आपके पास पहुंच जाएंगी, आपके पास पीडीएफ बन जाएगा वो, उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये बेहतर है। आई होप ले लिया होगा सबने स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो फाइनली बच्चों जितना हो सके लाइक तो बनता है ना, लाइक करें, शेयर करें, एंड जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स में फैला दो वीडियो को, ठीक है, क्योंकि उनको भी जरूरत होगी इसकी। कल मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ, और इसका मैं एक बेहतरीन अच्छे वाला एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा। चलिए बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।